हेलो दोस्तों, मैं आपका फिर से वेलकम करता हूं मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं तमिलनाडु के हिल स्टेशन ऊटी से 3 किलोमीटर दूर एक रिजॉर्ट, जिसका निर्माण 1844 में शुरू हुआ और 1851 को यह उपयोग में आया। इस रिजॉर्ट को मैसूर के राजाओं द्वारा ग्रीष्म ऋतु में आवास के रूप में उपयोग किया जाता था। यह रिजॉर्ट नीलगिरी की पहाड़ियों में 2240 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आज हम इस रिजॉर्ट से जुड़े कुछ अनसुलझे वाक्यों को सुनेंगे। साल 1920। ब्रिटिश हुकूमत का वो दौर जब पहाड़ों के बीच बसे इस फर्नहिल होटल में रईसों की महफिलें जमा करती थी। लोग दूर दूर से यहाँ सुकून के पल बिताने आते थे। लेकिन सन 1945 की वो सर्द रात और तूफानी रात, जिसने इस जन्नत को हमेशा के लिए जहन्नुम बना दिया। अफवाहें हैं कि उस रात होटल के मालिक ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कुछ ऐसा किया जिसने यहाँ की मिट्टी को खून से लाल कर दिया। उसके बाद से यह होटल कभी आबाद नहीं हो सका। सरकार ने इसे बंद कर दिया, लोगों ने आना छोड़ दिया। पर क्या सच में यह होटल खाली है? स्थानीय लोग कहते हैं कि आज भी ठीक रात के 2 बजे इस होटल की खिड़कियों पर एक औरत खड़ी दिखाई देती है, जो चीख चीख कर अपने बच्चों को ढूंढती है। यहाँ आना सीधे मौत के मुंह में कदम रखना। आज की हमारी कहानी एक यूट्यूबर राघव के बारे में है, जो फर्नहिल होटल में जाकर फंस जाता है। हेलो यूट्यूब फैमिली, तो जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं इस वक्त फर्नहिल होटल के ठीक बाहर खड़ा हूँ। रात के 10 बज चुके हैं और सन्नाटा इतना गहरा है कि मुझे अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही हैं। तभी राघव की नज़र उस बूढ़े केयर टेकर पर पड़ती है। राघव कहता है, अरे बाबा जी, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं? क्या आप यहाँ काम करते हैं? बूढ़ा केयर टेकर कांपती हुई गहरी आवाज में बोला, बेटा लौट जाओ। यह जगह इंसानों के रहने के लिए नहीं बची। जो कौतूहल लेकर यहाँ आता है, वो अपनी जान गंवाकर यहाँ से जाता है। यह होटल मेहमानों का नहीं, रूहों का स्वागत करता है। अभी भी वक्त है, पीछे मुड़ो और भाग जाओ। तभी राघव हंसते हुए कहता है, बाबा जी डराओ मत, मैं इसी खौफ को कैमरे में कैद करने आया हूँ। यह लीजिए कुछ पैसे और मुझे अंदर जाने का रास्ता बताइए। बूढ़ा केयर टेकर पैसे ठुकराते हुए उदास होकर बोला, मौत की कीमत नोटों से नहीं चुकाई जाती। अगर अंदर जा ही रहे हो तो याद रखना, कमरा नंबर 313 में कदम मत रखना।
और अगर रात को कोई तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारे तो पीछे मुड़कर मत देखना। राघव होटल के गलियारे में चल रहा है। धूल की मोटी परत जमी है। दीवारों पर मकड़ी के जाले हैं और रिसेप्शन पर एक पुरानी रजिस्टर खुली है। राघव कैमरे में कॉरिडोर को दिखाते हुए कहता है, गाइस, बुढ़े ने मुझे डराने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। देखो, यह रिसेप्शन काउंटर, यहाँ दशकों पुरानी धूल जमी है, लेकिन यह रजिस्टर देखो, इस पर साल 1945 के बाद की कोई एंट्री नहीं है, लेकिन आखिरी पन्ने पर आज की तारीख लिखी है और नाम लिखा है राघव। नहीं, यह मुमकिन नहीं है। शायद कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है। बुढ़े ने ही किया होगा। राघव तुरंत सीढ़ियां चढ़ता है। अचानक सीढ़ियों के पास लगा झूमर जोर से हिलने लगता है। राघव, ओह शिट, यह झूमर अचानक कैसे हिलने लगा? यहाँ तो हवा ही नहीं है। खैर, मुझे मेरा कमरा ढूंढना होगा। राहुल कमरा ढूंढते हुए आगे जाता है और उसे उसका कमरा नंबर 313 मिल जाता है। बुढ़े ने इसी कमरे से मना किया था, इसलिए मैं इसी कमरे में रुकूंगा ताकि सच सामने आ सके। राघव कमरे के गेट को खोलता है और कमरे के अंदर देखता है तो कमरा बहुत बड़ा है। बीच में एक पुराना बेड है। कोने में एक बड़ी धूल से ढकी आदमकद खिड़की है। राघव कुर्सी पर बैठकर अपना लैपटॉप चेक कर रहा है। राघव कैमरे से बात करते हुए अब उसकी आवाज़ में थोड़ा डर आ जाता है, क्योंकि रात के 1:30 बज चुके हैं। अब तक कुछ खास नहीं हुआ, सिवाय इसके कि मुझे लगातार ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरी गर्दन के पीछे खड़ा होकर सांस ले रहा है। जब भी मैं मुड़ता हूँ, वहाँ कोई नहीं होता। राघव खिड़की की तरफ देखते हुए कहता है, वो खिड़की, मुझे ऐसा लग रहा है कि शीशे के उस पार कोहरे में कोई खड़ा है। कोई बहुत लंबा साया है। उसी वक्त अचानक कमरे का बल्ब बुझ जाता है। सिर्फ राघव के कैमरे की नाइट विजन हरी लाइट ऑन है। राघव घबरा कर कहता है, लाइट चली गई, पावर कट। इस वीरान होटल में बिजली थी ही कब जो जाएगी? मतलब यह कोई और ही कर रहा है। तभी
धीमी आवाज में, कोई हेलो, कोई है, प्लीज मजाक बंद करो, यह राघव कहता है। तभी राघव के बेड के नीचे से कुछ सरसराने की आवाज आती है। राघव कांपते हुए कैमरे को नीचे करता है। नीचे कुछ है। टॉर्च की रोशनी बेड के नीचे डालता है। वहां एक पुरानी खून से सनी गुड़िया पड़ी है, जो अपने आप अपनी आंखें हिलाती। अब रात के ठीक 2 बजे हैं। कैमरे के सारे दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से पीटने लगते हैं। दीवार पर लगी पेंटिंग से खून बहने लगता है। राघव चिल्लाता हुआ दरवाजे की तरफ भागता है। दरवाजा लॉक हो गया। प्लीज कोई बाहर से खोलो। बाबा जी बचाओ मुझे, राघव कैमरे की तरफ देखकर कहता है। दोस्तों, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। यह कोई प्रैंक नहीं है। यह जगह सच में शापित है। वो मेरे सामने खड़ी है। उसी समय कोहरे के बीच एक सफेद लिबास पहने, उलझे बालों वाली औरत की रूह निकलती है। उसके पैर उल्टे हैं और चेहरा पूरी तरह से जला हुआ है। राघव की आत्मा कांप उठती है और एक खौफनाक आवाज गूंजती है। राघव, तुमने मेरी नींद खराब की। अब तुम भी यहीं सोओगे हमेशा के लिए। राघव की आखिरी चीख, नहीं नहीं मुझे जाने दो। अचानक राघव का कैमरा हवा में उछलता है, जमीन पर गिरता है। कैमरे के लेंस पर खून के छींटे पड़ते हैं और स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। धीरे धीरे सुबह की शुरुआत होती है। सुबह का शांत नजारा, धूप खिली है। होटल के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं। पुलिस वाले राघव का सामान बाहर ला रहे हैं। राघव का कैमरा और उसका सामान होटल के उसी रिसेप्शन काउंटर पर सलीके से रखा मिला। लेकिन राघव, वह तो हवा में कपूर की तरह उड़ चुका था। पुलिस ने पूरा होटल छान मारा, पर उसका कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं कि
जब पुलिस ने होटल के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले तो पता चला कि जिस बूढ़े केयर टेकर से राघव होटल के बाहर मिला था, उसकी मौत तो साल 1945 में ही हो चुकी थी। तो फिर राघव को किसने चेताया था और राघव अब कहाँ है? शायद अगली बार जब कोई कमरा नंबर 313 में जाएगा तो उसे राघव का साया भी वहीं भटकता हुआ मिलेगा। क्या आप में है वो हिम्मत जो राघव में थी? तो दोस्तों, अगर तुम्हें ऐसी रहस्यमयी और डरावनी कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारे शहर की हो।